सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सरंगी परम पूज्य पिता सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल चाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय उजल्यम्बरतम्बम। बेपरवाह था है वार पानी मध्य तम। गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना। गरो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदयदाता सोई। अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूशीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुंजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष स्मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्मर ध्यावे। सुमृत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे 67 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा ध्यावे 67 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे जल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ किशेत। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिन संतोष एक बुध दया धर्म एक तार। बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ फलम शब्द समाना भौर। अंत कोटि अवतार है नहीं चितवे बुधनास। खालिक के लेखलक में 6 ऋतु 12 मास। ऐसे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान। संत करे सोई साच है चारों युग परवान। संतों कारण सब रचा सकल जमी आसमान। चंद्र सूर्य पानी पवन जग तीरथ ध्यान। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत। हरिजन के पीछे फेरे भक्तोशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुँह से मिटे ना अंश। बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा वंश। देही माहिम देही है साहब नर स्वरूप। अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बिन इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जाहे। नेकामी निज संत हैं जाने पाप लगाए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग पठन कर रहे हैं मुक्ति बोध पेज नंबर 245 पारा के अंक 16। हमने कल देख लिया था किस प्रकार से परमात्मा बताते हैं कि किस प्रकार से जनक विदेही आदि आदि जिन्होंने बहुत अच्छी भक्ति करी थी तो उनके भी क्या हुए। उनको भी काल ने ठग लिया और इस प्रकार से उनको दोबारा से इस कलयुग में क्या कर दिया जन्म दे दिया। और इसी प्रकार से गोरखनाथ और दारा जनक भी वहाँ पर मुक्ति उनकी नहीं हो पाई। और अब परमात्मा आगे लिखते हैं दुर्भिक्ष और उस समय के अकाल का प्रकरण। परमात्मा लिखते हैं दुर्भिक्ष और अकाल का प्रकरण के किस तरीके से 1720 के आसपास जब गरीबदास जी यहाँ पर गरीबदास के रूप में परमात्मा आए हुए थे उस समय वहाँ पर एक दुर्भिक्ष अकाल पड़ा हुआ था। और किस तरह से दाने दाने को मोहताज हो गए थे दिल्ली के शासक और दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोग। आइए देखते हैं परमात्मा किस तरीके से यहाँ पर दुर्भिक्ष अकाल का प्रकरण लिखते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय।
पारक के अंक की वाणी नंबर 207 से 222। बीसे में बिसरी नहीं लागी जोर कसीस, खंड बिखंडा हो गए देखो कौम छतीस। शहजादे मांगत फेरे दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं वो खाती नान पुलाव। गंगा जमुना पार को चली दुनी सब डोल, रोटी सादे बिक गए लड़की बालक मोल। इससे आगे क्या कहूँ बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करे जिन पाया नहीं पवाड़। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्य लाया तोड़, सांगर टीटर भाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़। कड़ा कुहिंद रखा गए झड़ा झोझरू झाड़, इससे आगे क्या कहूँ रही न बोदी बाड़। फजल किया यो दुख सुन्या बरसे दीन दयाल, आए इंद्र गरज करे सुबर सरवर ताल। सातों घाट सात अन्न बरसाही के माही, मेहर मौज मौला करे बादल पचाहे जाही। बरसे इंद्र गण घोर करे उतरिया हुक्म हुजूर, खलक मलक सब आवादान ना नहीं होत कसूर। फजल अर्थात रहम। यो बीसे की बात है लगा 21 ऐन, साढ़ महीना सुगड़ी सातों आठों चैन। साढ़ बदी बैठे गदी इंद्र मोहल्ला लीन, लोकपाल लहरी कला परसत देवा तीन। पेज नंबर 246 पारक के अंक सजा। हुक्म असल से उतरिया बरसे हरिजन संत, रांडी के हांडी चढ़ी बुढ़िया जामे दंत। 3 4 और 5 मन हुआ अन्न उजाल, भीग गलिया 110 मना यो खाओ कंगाल। लांडी बूची लाड़े कर संतों के प्रताप, सांगर टीट न पावते इब खावे मंगर भात। लांडी बूजी लटकती संको ऊपर रूह, केस वाहें खुश रहे इब औरत है सूह। आढ़े का 10 शेर अन्न मेहनतिया को देह, पिछले दिन नहीं याद हैं तौबा करें लेह। एक अन्न था शेर अन्न लेते सब मंजूर, देख 10 गुणा बदी गया समझ गदहरे सूर। जुल्म पर जुल्म था मर गए डूम ढाल, कातन को पाया नहीं परया जबी सा काल। जुल्म पर जब सदगुरु रामपाल जी के ऊपर जो जुल्म किया था उसके अनुसार उनको ये सब प्रताड़ना उनको मिलनी तय थी। सासू साली माए क्या बाप पूत बेचो, सकल कबीला तज गए ऐसे व्याप्या दो द्रोह। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, कत्थरु चूना लगाए कर अब साबन लगे हैं पान। पंडो भारत में बचे योरा के जनदास, काल कुचालो में रहे नहीं खाए खड़घास। बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं इन वाणियों में दुर्भिक्ष का वर्णन है, दुर्भिक्ष या अकाल का वर्णन है। परमात्मा लिखते हैं विक्रत संवत 1720 में अकाल पड़ा था। विक्रम संवत 1720 में अकाल पड़ा था। बारिश नहीं हुई थी, उस समय नहरें नहीं थी, सिंचाई का एकमात्र साधन वर्षा थी जो हुई नहीं, जिस कारण से अकाल गिरा। जनता भूखी प्यासी मरने लगी। संत गरीबदास जी ने बताया उस दुर्भिक्ष के कारण 36 जाति के व्यक्ति बर्बाद हो गए। 36 जाति अर्थात 36 कौम 36 का जब परमात्मा ने हमको वर्णन करके बताया हुआ था कि किस तरीके से कौन कौन से क्या धारण करते हैं और किस तरीके से उन लोग क्या करते हैं, अपने आप को दूसरे से अलग बताने के लिए उन्होंने एक वेश धारण किया हुआ है। तो कौम 36 जो होती हैं एक प्रकार से ये समझ लीजिए अलग अलग तरीके से भगवान की भक्ति करती है, परमात्मा को निराकार मान के वगैरह जो भी भक्ति करती है, ठीक है। तो खंड बेहंडा हो गए कौम 36। परमात्मा वो बताते हैं कि ये व्यक्ति जिनने अपने भगवान के नामों पर जो उन्होंने ढूंढ करके रखा हुआ था, जो गलत साधना कर रहे थे, सीधी सी बात कह रही कि जो गलत साधना कर रहे थे वो भी खंड विखंडा हो गए। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जो मर्यादाएं वगैरह जो बनाई हुई थी वो उनकी सारी मर्यादाएं क्या हो गई, खंड हो गई। जो जैसे कुछ नीच जाति के घर में पानी नहीं पीता था, या कुछ लोग ऐसा करते थे कि इसके यहाँ नहीं खाएंगे उसके यहाँ नहीं खाएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, अब वो सब क्या हो गए, उस अकाल के समय में क्या हो गए, सबके सब एक हो गए। उन्होंने अपनी मान मर्यादाओं को भी क्या कर दिया, वहाँ पर त्याग दिया, छोड़ दिया। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं। गिरिदास जी ने बताया कि उस दुर्भिक्ष के कारण 36 जाति के व्यक्ति बर्बाद नष्ट हो गए। जो जाति विदेश में जन्मे थे, अपने को सर्वोच्च जाति का मानकर घमंड करते थे, वे जाति बताना ही भूल गए। भूख से बेहाल थे, सर्व प्राणी त्राही त्राही कर रहे थे।
जो दिल्ली में रहने वाले शहजादे राजघराने के व्यक्ति भूख के कारण दर दर भटक कर मांग मांग कर रोटी खा रहे थे। अर्थात परमात्मा लिखते हैं कि वही जो शहजादे थे जो एक समय नान रोटी नान पुलाव खाया करते थे, आजकल उनके पास क्या नहीं है, अब उनके पास क्या नहीं था, मांग मांग कर वो रोटी खा रहे हैं। जो दिल्ली उमराव राजवंश नान पुलाव खाते थे उस समय रोटी को तरस रहे थे। परमात्मा लिखते हैं आगे, गंगा दरिया तथा यमुना दरिया की दूसरी ओर लोग भोजन करने चले गए, रोटियों के लिए अपने बच्चे भी भेज दिए। ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा कहते हैं कि रोटियों के लिए उन्होंने अपने बच्चों को भी क्या कर दिया था, बेच दिया था। ये तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि उन बच्चों पे तो उनका अधिकार था नहीं, लेकिन उन्होंने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। इस कारण से कहना चाहिए ये बहुत काल इसी तरीके से क्या करेगा, बहुत परेशान करता है। जब आप सदगुरु के शरण को छोड़ देते हैं, सदगुरु की बात को नहीं मानते हैं, तो भाई साहब इसी तरीके से फिर आपके साथ दुर्गतियाँ होना चालू होंगी, और इस प्रकार से फिर अगले जन्म में उनका बदला, फिर वो अगला बदला, और इस तरीके से बदले पे बदला आगे आपका बढ़ते चला जाएगा। और ये अनंत काल तक आपकी जो जन्म मृत्यु की चीज़ है वो आपकी क्या रहेगी, कर्म बंधन आपके बंधे रहेंगे। इससे छुटाने का एकमात्र उपाय है वो है परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी का ज्ञान आधार। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि उनको और क्या बताऊं, बहुत त्रास भोगी। जो बासमती चावल पकाकर मज़े से खाते थे, अब उनको पवाड़ घास भी खाने को नहीं मिलती, क्योंकि व्यक्ति ने वह भी खा लिया। पवाड़ घास को गधे भी नहीं खाते, आदमियों ने तोड़ तोड़ कर खाया। इसके अतिरिक्त जांडी के पेड़ के फल, सांगर अर्थात सिंगरे, और केर का झाड़ के टींट अर्थात टींड और कांटेदार भाखड़ी भी कूट कर खाई। वृक्ष के पत्ते झरोड़ खींच खींच कर तोड़ कर खा गए। अन्य घास जैसे कुंदरा जोजरू झाड़ को खा गए। अब इससे आगे और क्या बताऊं। उस दुर्भिक्ष में कांटेदार झाड़ियों की बाढ़ जो खेत की रक्षा के लिए लगाई हुई थी, वो बोदी अर्थात कमजोर पुरानी गली हुई थी। बाढ़ को भी कूट कूट कर खानी पड़ी। ऐसी दुर्गति आदमियों की हुई थी। परमात्मा कहते हैं, अब परमात्मा आगे लिखते हैं, हाहाकार मच गया। परमात्मा ने पुकार अर्थात प्रार्थना सुनी। इंद्र को आदेश दिया कि बारिश करने का। वही बात आती है, परमात्मा ने जैसा भूखिया भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान, है ना। तो भूखिया भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। और परमात्मा हम जब अन्य देव की आरती गाते हैं तो उसमें परमात्मा लिखा है, परमात्मा ने अपनी वाणियों में ये इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है, या उसमें चीज़ में उन्होंने समाहित किया हुआ है परमात्मा के अजर अमर वाणियों में कि करता बर्षी नीर हुए पूरे सबकी आस, अणदेवा मांगत फिरे साहिब सुनने न काम। तो वहाँ पर जब परमात्मा ने कहना चाहिए किसी एक को, वहाँ पर जो कोई उनका भक्त था उसको किसी तरीके से वहाँ पर उन्होंने उनको वहाँ पर भिजवाया होगा, उनसे प्रार्थना लगवाई होगी, या परमात्मा स्वयं ही वहाँ पर खुद चल के आए होंगे और उन्होंने भक्त के जरिए वहाँ पर परमात्मा से प्रार्थना लगाई होगी कि परमात्मा मेरे इन बच्चों के ऊपर दया करो करके। तब फिर वहाँ पर परमात्मा ने ही क्या करी है, वहाँ पर लीला करी है। और इस प्रकार से वहाँ पर इंद्र को आदेश आया था ऊपर से कि भाई बारिश करने का, और इस प्रकार से बारिश हुई और बादल गरज गरज कर बरसने लगे। तालाब खेत पानी से सुभर अर्थात भर गए, पूर्ण रूप से भर गए। सुभर अर्थात होता है पूर्ण रूप से भरना, सुभर पूर्ण रूप से भर गए। अच्छी फसल हुई, दुर्भिक्ष का संकल्प जो था वो टल गया। दुर्भिक्ष में सासू साली माता पिता पुत्र सब परिवार भूखे मरते भोजन की तलाश में पागलों की तरह इधर उधर भाग गए, एक दूसरे से बिछुड़ गए। जगत में ऐसी भयंकर स्थिति हुई थी। अब दुनिया उन दिनों को भूल गई, बकवाद करने लगी, कत्ता तथा चूने लगाकर पान चबाने लगे, यानी फंड करने लगे, परमात्मा को याद नहीं करते। यही इसलिए परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए बंदिशों सद्गुरु रामपाल जी भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, ताकि हम सुख में भी उनको क्या न करें, कभी ना भूलें। और हे परमात्मा, ऐसा थोड़ा बहुत तो दुख देते रहा करिए जिससे आपकी याद हमेशा हमको बनी रहे। अब आगे परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 247 पे, उस दुर्भिक्ष में परमात्मा ने अपने भक्तों की ऐसी रक्षा की थी जैसे महाभारत युद्ध में पांचों पांडवों की रक्षा करी थी। भक्तों को सकाल में भी भोजन का अभाव नहीं रहा था। बनिछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनिछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्पदर्शी सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म करतार सवद स्वरूप भंगी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने वाले परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दिनों का नाम। परमात्मा ने ऐसे भी बताया था सत्संगों में कि घर में दिन के 2 अन्न के दाने नहीं होंगे, परमात्मा पीपा और पूरा मटका भरा पाएंगे आप सुबेरे। ऐसा परमात्मा ने हमको आशीर्वाद दिया हुआ है। हमारी मर्यादा में कहीं कमी न रह जाए, अन्यथा परमात्मा तो देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो गारंटीड है। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 228 से 317,
आगे लिखते हैं 228 से 317 में श्री रामचंद्रपुर राजा दशरथ का वहाँ पर महिमा का वर्णन है तथा राम व रावण के युद्ध का वर्णन है, इसलिए परमात्मा ने इसको यहाँ से ओमिटेड कर दिया होगा। काकभूषुंडी ने बालक रामचंद्र की परीक्षा ली थी। अब काकभूषुंडी ने बालक रामचंद्र की परीक्षा ली थी। परमात्मा, जैसे हम जानते हैं कि परीक्षा लेना कभी भी किसी भी के उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा से परमात्मा भर ले सकता है, परमात्मा और कोई भी उसकी परीक्षा नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ये जो परीक्षा लेना इस प्रकार से ये काल का फैलाया हुआ सूक्ष्म चाल ही होती है। उस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बालक रामचंद्र का रूप बनाकर उनकी महिमा गाई थी, उसकी महिमा गाई थी। उस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बालक रामचंद्र का रूप बनाकर उसकी महिमा बनाई थी, उसकी महिमा बनाई थी। उस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बालक रामचंद्र का रूप बनाकर उसकी महिमा बनाई थी। अर्थात काकभूषुंडी जी, रामचंद्र जी जो कहना चाहते थे कि काकभूषुंडी जी की एक पलक में बीतों हजारों राम। तो जो काकभूषुंडी वाली जो कहानी है, जिस प्रकार से काकभूषुंडी जी क्या करते हैं, फिर वो जहाँ रोटी का टुकड़ा वहाँ पर बाल लीला अटखेलियाँ करते हैं, तो वो उनकी वहाँ पर क्या करते हैं, रोटी चुराने की कोशिश करते हैं। और जब वो रोटी चुरा के बालक रामचंद्र जो वहाँ पर पूर्ण परमात्मा से रामपाल जी भगवान जब वहाँ पर उनकी लीला कर रहे थे, इंपॉर्टेंट थिंग बात है, तब वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो उनके पीछे उनको दो हाथ उनके रोटी को पकड़ने के लिए क्या होता है, जाते हुए दिखाई देता है। फिर उस समय काकभूषुंडी जी जो होते हैं वो अनेकों ब्रह्मांडों में घूमते हैं और हर जगह वो एक ही चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर भी वही राम है, वहाँ पर भी वही राम है, वहाँ पर भी वही राम है। तो ये जो माया है, जो एक प्रकार से भ्रमित नहीं करती हैं, जो बच्चों को, जो अपने पुत्रों को एक प्रकार से मतलब कुछ समझाने के लिए परमात्मा ये लीला करते हैं। हमेशा परमात्मा की लीला काल बलि की तरह किसी को छल कपट से उनको श्राप दिलवाना इस तरीके की नींद नहीं रहती है। परमात्मा की लीला एक अद्भुत रहती है। तो ये है परमात्मा की लीला, ठीक है। तो परमात्मा फिर वहाँ पर काकभूषुंडी जी के पीछे उनको ऐसा लगता है कि उनको उनके हाथ को क्या कर रहे हैं, बालक रामचंद्र का हाथ उनके पीछे आ रहा है। इस तरीके से जो काकभूषुंडी रहता है वो 10-10 हज़ार वर्ष तक कई जगह पे क्या करते रहता है, घूमते रहता है, कई ब्रह्मांडों में विचरण करता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। बाकी परमात्मा भी यहाँ पर जिस प्रकार से बताएंगे उस तरीके से हम उनकी वाणियों को अपने को शिरधारित करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, ये माया की होती है। माया अर्थात माया एक ऐसी चीज़ होती है जो होते हुए को भी नहीं होते हुए दिखा देती है और नहीं होते हुए को भी होते हुए दिखा देती है। तो ये परमात्मा की लीला है। जिस प्रकार से परमात्मा, मैंने आपको पहले भी कभी बताया था, परमात्मा जो होते हैं वो भगत को या भगत की तो किसी भी डायमेंशन में क्या कर देते हैं, किसी भी टाइमलाइन में भी क्या कर सकते हैं, किसी भी समय में पहुंचा सकते हैं और किसी भी समय से निकाल के वहाँ पर उनको इस समय पर धरती पर जन्म क्या कर सकते हैं, परमात्मा दे भी सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि काकभूषुंडी ने बालक रामचंद्र की परीक्षा ली थी। उस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बालक रामचंद्र का रूप बनाकर उसकी महिमा बनाई थी। फिर जीवन भर उसकी पूर्वजनों की भक्ति के कारण रक्षा भी की थी। ओए बन्नीचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की रहे। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव यहाँ पर ये है कि रामचंद्र की रक्षा उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण परमात्मा ने क्या करी थी। आगे लिखते हैं, नारद के अभिमान को भंग किया था, उसका भी वर्णन है। इसका वर्णन पहले कर दिया गया है। रावण के अभिमान के कारण उसका कुल का नाश हुआ। सत्य साधना न करके तमोगुण शंकर की भक्ति करके रिद्धि सिद्धि तथा चमत्कारी शक्ति प्रभाव करके जीवन को नष्ट कर दिया। वाणी नंबर 239 में लिखते हैं परमात्मा, गरीब बैरागर की खानी को जो कोई ले बेचाही, बिना धनी की बंदगी नगर लगो तिस भाही। परमात्मा लिखते हैं, यदि कोई बैरागर अर्थात हीरे की खान की इच्छा रखता है, भक्ति पूर्ण परमात्मा की नहीं करता, उस नगर को माही अर्थात भाई अर्थात आग लग जाए। परमात्मा ये कहते हैं कि यदि कोई इस तरीके की जो भी बिना परमात्मा के यदि कोई पूर्ण भक्ति कर नहीं करता और यदि वो हीरा सोना चांदी आदि की यदि खाने रखता है जिससे वो अमीर होने की कोशिश करे, तो परमात्मा कहते हैं कि उस नगर को तो क्या लग जाए, आग लग जाए, क्योंकि वहाँ पर तो भक्ति नहीं है। जिस घर की जहाँ पर भक्ति बंदगी नहीं है वो नगर तो डूबा है, समझ लीजिए। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वे तो मनुष्य दिखाई देते हैं, परंतु वे तो पशु हैं। पर्वत पर रहने वाले भीनों जैसे दुष्ट हैं। परमात्मा 244 से 245 में लिखते हैं कि रावण की एक समय 100 झोंटों अर्थात भैंसों, नर भैंस का मांस खाता था। 100 झोंटों का मांस खाता था। बाप रे, एक समय में 100 झोंटों का भैंस खाता था। कितना बड़ा नहीं शरीर होगा उसका फिर तो रावण का। छोड़ो, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, उसके घर पर नौजवान स्त्री मंदोदरी थी, फिर भी सीता की इच्छा रखता था, जो उसके विनाश का कारण बना।
पर आ रहा स्त्री का खोले, 17 मन कर डाले। तो यहाँ पर तो उसने सिर्फ इच्छा ही रखा था, तो ही उसके साथ इतना बुरा हुआ, उसका विनाश हो गया, उसके साथ साथ उसके कुल का भी विनाश हो गया। रावण का भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ आदि आदि इनको झोटों का भी मांस खाते थे। अब इन सब की जो परमात्मा बताते हैं हमको कि इन सब की आज होती है वो उनको लग जाती है ना। परमात्मा ने एक बार बताया है कि हाय कबू न लीजिए, परमात्मा ने ऐसा एक शब्द बताया हुआ है हमें कि हाय कबू न लीजिए, गरीबन की हाय कबू न लीजिए, क्योंकि जैसे मरे चाम की श्वास से लौ भस्म हो जाए, तो इस तरीके से जो मरे हुए जो जिंदा होते हैं उनके गरीबों के कभी हाय नहीं लेनी चाहिए, या जीवात्माओं की कभी हाय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मरे हुए चाम से अर्थात मरे हुए बकरे के चमड़े से जो धौंसनी बनाई जाती है, जिससे फिर कुम्हार हो रहा हूँ लोहार फिर क्या करता है, धौंसनी बनाता है और वो लोहे को क्या करता है, गरम के उसको भस्म कर देता है। तो इसी प्रकार से जिंदा जीवित व्यक्ति के यदि आप हाय लेते हो किसी बुरे कर्म के कारण, तो भाई साहब आपका जीवन लोक और परलोक दोनों के दोनों ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और गारंटीड है, ये परमात्मा ने भी ये कहा है कि यदि आप बेमजा किसी को भी परेशान करते हो तो परमात्मा फिर आपको उस समय शरण में नहीं लेगा। परमात्मा अब आगे लिखते हैं वाणी नंबर 246 से 256 पद। रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी कैद में बांधकर डाल रखा था। वाणी नंबर 246 से 256 तक रावण राजा की सेना का वर्णन है। अब ये परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि बहुत बड़ी इसकी सेना थी, करोड़ों दुंदुभी, करोड़ों बाजे बजते थे, ऐसा होता था वैसा होता था, ऐसे ऐसे योद्धा थे, अक्षौणियों वाली सोना की पुरानी उनके दिन के, उस तरीके के बारे में परमात्मा ने बताया हुआ है। वाणी नंबर 25 में रावण के अंगरक्षकों की संख्या बताई है, जो कि 100 करोड़ या 1 अरब सेना तो रावण की गद्दी तथा घर के चारों ओर रखवाली करती थी। बाप रे, 100 करोड़ सेना अर्थात 1 अरब की सेना तो रावण की गद्दी तथा घर के चारों ओर रखवाली करती थी। तो सोच लीजिए फिर तो उसके ऊपर नगर को रक्षा करने के लिए कितनी सारी होगा करके सेना होगी। अब वाणी पारक के वाणी नंबर 258 से 258 और 259 को यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं। जो जनचार आकाश में जा रावण की सेज, तही रानी नौ जो बनी हरदम रहे उमेज, एक सवा मन कंदर्प रजवीर ढलकंत, नौ जो बनी से जब रावण भोग करंत। अब परमात्मा इसके बारे में लिख रहे हैं कि परमात्मा का उसकी कितनी प्रकार से उसको भोग और सिद्धियां उनको प्राप्त थी। परमात्मा लिख रहे हैं, सरलाद परमात्मा लिखते हैं, लंका के राजा रावण के महल की सबसे ऊपर की मंजिल 4 योजन 1 योजन 12 किलोमीटर को होता था ऊंचे थे। तो सबसे ऊपर की मंजिल जो थी वो 4 योजन की थी, 12 चौड़ 48 किलोमीटर ऊंचा उसका महल था। परमात्मा ऐसा बताते हैं। उसमें रावण नौजवान स्त्री के साथ संभोग करता था। संभोग करते समय दोनों स्त्री पुरुष के वीर्यपात होने की मात्रा 1 मन 40 किलोग्राम होती थी, यानी 50 किलोग्राम आधा कुंटल होती थी। अरे बाप रे, ये परवरदिगार सद्गुरु जी भगवान। तो यहाँ पर ये कोई अश्लील बात नहीं लिखी हुई है, एक बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये पूरा की पूरा परमात्मा ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम ये समझ सकते हो कि परमात्मा कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, या परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता, परमात्मा वैसा नहीं कर सकता, या यहाँ परमात्मा का वास नहीं है, वहाँ परमात्मा का वास नहीं है। परमात्मा यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो, चाहे तुम प्रत्यक्ष में करो, चाहे तुम गुप्त रीति से करो, चाहे तुम मन से करो, चाहे वचन से करो, चाहे कर्म से करो, सब कुछ का लेखा परमात्मा के पास क्या होता है वहाँ पर परमात्मा यहाँ पर इस शब्दों के द्वारा, इन वाणियों के द्वारा यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि भाई साहब अब तुम कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन परमात्मा की जो पहुँच है, जो कर्म की जो पहुँच है, परमात्मा जो कर्म बंधन जो परमात्मा ने बनाया हुआ है वो सभी तक। इसलिए परमात्मा लिखते हैं, शक्ति के रंगन रूप अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का वचन और विधान जो है वो हर कहीं पे पहुँच है उसकी। कहीं ये सोचेगा, जैसे कि इसने सोचा था कि काल ने सोचा था कि मैं वहाँ से चला गया, अब जो अपनी मर्जी करूँगा मुझे इसका कोई दोष फोष तो लग नहीं आया जितना मेरे साथ हो गया। नहीं, परमात्मा कहते कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मेरे न्याय से, अदली असल कबीर के न्याय से तुम नहीं बच पाओगे। यदि तुमने गलती करी है, तुम उसके दोषी हो, तो तुमको अवश्य उसका दंड मिलेगा। अर्थात नाक रगड़ के जब तक क्षमा प्राप्ति नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तो ये बहुत टेढ़ी खीर है। कबीर ज्ञान झटपटा, झटपट समझना है, और जो झटपट समझे तो फिर बहुरी इस जगत में ना आए। परमात्मा क्या लिखते हैं, तो ये 50 किलोग्राम यानी आधा क्विंटल होती थी। इतना सोचना तो हमारे लिए तो बस की बात भी नहीं है, कहना चाहिए। खैर, तो अब वही बात होती है, परमात्मा क्या लिखते हैं अब आगे, परमात्मा की पहुंच कहाँ तक है, परमात्मा हर एक चीज़ का हिसाब रखता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं, वाणी नंबर 260 से 217, 260 से 317 तक राम तथा रावण के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। हनुमान जी जैसे महाबलियों ने क्या क्या उपकार व उपद्रव करके युद्ध जीता। परमात्मा लिखते हैं,
बंदी छोड़ साधु रामपाल जी भगवान की जय। उपकार तथा उपद्रव करके युद्ध जीता, लक्ष्मण की जीवन रक्षा, सर्वजीवन जड़ी औषधि का पौधा लाकर दी। यह रामायण का अंश है, यह अमृत वाणी संत गरीबदास जी के उशरी मुख से बोली गई है, इसलिए इसको पढ़ने से आत्मा का पाप धुलता है। ज्ञान विशेष इसमें नहीं है। परमात्मा ने उस जो वाणी को वहाँ पर लिखा हुआ है, उस वाणी का अर्थ परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया कि इसको पढ़ने से आत्मा के पाप का पाप धुलते हैं, ज्ञान विशेष नहीं होती है। सीधी सी बात है। इस कथा के द्वारा परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि भाई आप अपने आप को टेस्ट कर लो। यदि आपको ये सुनने के बाद यदि मान लीजिए आपके मन में काम वासना यदि जागृत होती है, कामदेव यदि आपको सताता है, तो भाई साहब आपकी भी बुद्धि अभी थोड़ी सी आपको ज़रूरत है। और यदि यहाँ तक आने के बाद यदि आप कुछ समझ आते हो, आपके मन में कोई विचार नहीं आता है, तो भाई आप कहते हैं हाँ भाई आपकी भक्ति थोड़ी थोड़ी ठीक चल रही है, परमात्मा की रज़ा आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा निर्मल होता है और परमात्मा कहता है जो मेरे समान होता है मैं उसको वहाँ से क्या करूँगा, लेके जाऊँगा। और जबकि अभी आँखों का दोष होता है कि यदि मान लीजिए हम किसी चीज़ को देखते हैं, ये आँखों का दोष है और ये आँखों का विकार है, यदि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसी के जैसे वही चीज़ करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए परमात्मा ने यहाँ पर सिर्फ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर 247 नंबर पेज पे ये वाणी यहाँ पर लिखी हुई है। अन्यथा परमात्मा को इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने फिर भी लिखा है, तो भाई साहब ये आपकी टेस्टिंग की, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे परमात्मा लिखते हैं 248 को, क्योंकि परमात्मा ने कहा काम वासना जो होती है वो श्रवण मनसा वाचा कर्मणा कह लीजिए, मन में विचार आते हैं तो भी आपको प्रताड़ित कर सकती है। वचन यदि आपने किसी के मुख से सुना है तो भी वो आपको प्रताड़ित कर सकती है, और आपने यदि देखा है तो भी आपको प्रताड़ित कर सकती है। तो इस कारण से यदि आप इन तीनों से मुक्त हो गए तो ये समझ लीजिए कि हाँ भाई आगे आपके अंदर या तो शील है या तो फिर परमात्मा की आपके ऊपर बहुत रजा है, और दोनों ही कहा जाए तो भाई साहब शील भी परमात्मा की कृपा से ही आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो बंदी छोड़ है, वो दाता है। तो क्या वो शील का दान ना करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अवश्य करेंगे। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब आगे परमात्मा लिखते हैं पारक की अंक की वाणी नंबर 318 से 329, 1,80,000 पेज नंबर 248 हम पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं परमात्मा ने क्या ज्ञान दिया है हमें। 1,80,000 असली और सकल जिहा जनाती, मोहम्मद की कलमा सरूत बक 14 दांती, कलम सकल बन राय की जे कोई लिखवा होए, अलबैत बाणी अलग अंत न पावे कोई। इस वाणी का 300 नंबर का वो 319 वाणी का वही अर्थ है कि सदगुरु को 7 समंदर मसी करूँ लेखन करूँ, मैं सदगुरु का धरती का कागज करूँ, गुरु गुण लिखना चाहे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, पौमी की पट्टी करे ऊपर लिखे हरफ, सकल समुद्र की मसी करे लखे न जाए अलफ। उसकी महिमा, अलफ अर्थात अलफनामा अर्थात महिमा, अलफ अर्थात होता है महिमा, तो महिमा उसकी नहीं लिखी जा सकती कि उन्हें कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आपको क्या किया, कर्म बंधनों से क्या किया, बचा के रखा हुआ है। तो उसकी महिमा, सदगुरु रामपाल जी की महिमा नहीं लिखी जा सकती। आगे परमात्मा लिखते हैं अली अल में भेद क्या, एक नूर जहूर, मोहम्मद की तो मद्दी परी हो रे चकना चूर। अल अली में भेद क्या, एक नूर। परमात्मा वो कहते हैं कि अली और अल्लाह में कोई भेद नहीं है। ठीक है, हस्ती घोड़ा मारद क्या, बली बजर क्यों ना होए, रस गुरस बीची न बचे, अली तेग ततलोए, 70 कदम कटे कटक जे अली फिरावे तेग, खड़ी करिए समान को तो सप्त सुरंग पर बेग। अभी परमात्मा जब उनको यहाँ से वहाँ लेके जा रहे थे, मुकामों को दिखा के जब उनको ऊपर लेके आया था सतलोक, तब की परमात्मा ने यहाँ पर वाणी लिखी हुई है। अली अलह का शेर है, सीना स्वाप शरीर, कृष्ण अली एक एक अली, न्यारी कला कबीर। ओए होए कृष्ण कली अली एक एक अली, न्यारा कला कबीर। अलह वृक्ष अली पान है, झलझरी परे अनंत, कृष्ण कली दर कली हैं, अगम कबीरा पंथ। अली अली लो हो गए, अली अली लो हो गए। वाह, महमद पदम 50, कबीर की एक का एक है, दूजा नहीं मिला। ओए होए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी, कबीर एक का एक है, दूजा नहीं मिलाओ। जिब्राइल जुबरान परी, मैकाइल मुकुट, असराफिल कबली करे, आजाजिल औघट, 4 मुकल रब दे हैं गटगट स्थान, जा पर रब दाता कत है, जहाँ पल समान, नबी नाक मोहम्मद मुख, मन मक्का महबूब, चिल में समदरगाह दिल, देखे खूब खुदी खूब। ओए होए बदनी चोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ने यहाँ पर सलात परमात्मा लिखते हैं वाणियों में मुसलमान धर्म का आंशिक वर्णन है, किस प्रकार से लोग क्या क्या चीज़ मानते हैं और क्या क्या चीज़ उससे क्या क्या रिलेटेड होती है, परमात्मा ने वहाँ पर बताया। ठीक है,
अली नाम का मुसलमान पूर्वजन की भक्ति के कारण सिद्धि शक्ति युक्त था। परमात्मा लिखते हैं कि अली नाम का एक मुसलमान था जो पूर्वजन की भक्ति के कारण सिद्धि शक्ति युक्त था। उसने हज़रत मोहम्मद जी की विशेष सहायता की थी। अली की शक्ति का वर्णन किया है कि अली अलह अर्थात परमात्मा का शेर अर्थात सिंह था। उन्हें भक्ति करी थी, भक्ति के कारण वो सिद्धि शक्ति युक्त था और इस प्रकार से वो परमात्मा का शेर था अर्थात भक्ति में प्रबल था कह सकते हो। जब वह तेग तलवार से वार करता था तो 70 कदम कटे कटा था, 70 कदम तक दुश्मन की सीना कट जाती थी। तेग तलवार को आसमान की ओर खड़ी करता था तो 7 आसमान तक जाती थी। ओए होए बन्नी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जाए। लेकिन वही बात है, कहीं ना कहीं इसकी भक्ति पर रह गई होगी, काल ने से खा गया होगा और फिर कहानी खत्म ही हो गई होगी। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, अली भी श्री कृष्ण की श्रेणी का शक्तिशाली देवता था। अब परमात्मा क्या लिखते हैं कि अली भी कह लीजिए इसको मोस्ट ऑफ लोग इसको यदि मुसलमान धर्म कोई जो तंत्र मंत्र करते हैं कोई जानते हो, नादे अली कहते हैं इसको, नाले अली बताया जाता है उनके। नादे अली का वजीफ़ा या नादे अली का कुछ लोग करते हैं, उन लोग उनको सिद्ध करके रखते हैं तो इसको बोलते हैं नादे अली। तो नादे अली से भी परमात्मा हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, वह ध्यान रखेगा। ठीक है, परमात्मा अपने वाणियों में खुद लगते हैं कि हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि कहीं कोई इसके ऊपर भूत प्रेत पिशाच जन फलाना हमका ढिमका देवी देवता देश राग मतलब आदि से कोई इसके ऊपर कोई क्या कर दे, कोई कुछ कर ना दे। परमात्मा को बहुत ख्याल रहता है अपने भक्तों का। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, अली भी श्री कृष्ण की श्रेणी का शक्तिशाली देवता था। ऐसे ऐसे अली तो असंख्य हो चुके हैं, कृष्ण तो 3 करोड़ हो चुके हैं, कबीर परमेश्वर इन सबसे भिन्न है। ओए होए ऐसे ऐसे अली तो असंख्य हो चुके हैं जिनकी तो कोई गिनती नहीं है, वो कृष्ण 3 करोड़ हो चुके हैं। कबीर परमेश्वर इन सबसे भिन्न है, वह समर्थ है। सत्य भक्ति सत्य पुरुष कबीर की किए बिना यह संसार में बनी महिमा व्यर्थ है, व्यर्थ। ओए होए ये बनी छोड़ ने कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी है कि भैया सत्य भक्ति सत्य पुरुष कबीर की किए बिना यह संसार में बनी महिमा जो है भाई साहब आपकी वो व्यर्थ है, व्यर्थ, क्योंकि आपकी ये महिमा को भी काल क्या कर लेगा, खा जाएगा। अली जैसे अली लोग हो चुके हैं, मोहम्मद जैसे 50 पदम हो चुके। ओए होए 50 पदम नील पदम शंख, ये तो नील पदम और शंख मतलब अरब खरब नील पदम शंख उसकी कहानी आती है। ये समझ लीजिए कि 50 पदम हो चुके हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है कि मोहम्मद जैसे तो 50 पदम हो चुके हैं। ओए होए 50 पदम हो चुके हैं। कबीर परमेश्वर का एक का ही एक है, अर्थात परमात्मा ने जो हमें बताना चाह रहे हैं यहाँ पर इन वाणियों के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब ज्ञान भी वही है, परमात्मा भी वही है। कितने भी युग आए, कितने युग चले गए, कितनी सृष्टि रची, कितनी सृष्टि नहीं रची, अनेकों आत्माएं आई जो इन सब लोगों का रोल अदा कर सकती थी, लेकिन कबीर परमात्मा का रोल और कबीर परमात्मा की ज्ञान वो सिर्फ और सिर्फ कबीर परमात्मा ही क्या कर सकता है, गा सकता है, बता सकता है, उसकी महिमा गा सकता है, बता सकता है, क्योंकि और कोई मत समृद्ध शक्तिशाली नहीं है। कहने का भाव फिर वही आता है जो हम डेली पढ़ते हैं, जो हम डेली उसका ज्ञान यज्ञ करते हैं कि परमात्मा क्या लिखते हैं अपनी वाणियों में। परमात्मा लिखते हैं अनंत कोटि अवतार हैं नहीं चितवे बुद्धनास, खालिक खेले खलक में छहरे तुम्हारा मास। ओए होए बिरंचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान के। तो यही बात है, कबीर परमेश्वर जो है वो एक ही का एक ही है, वो दूजा नहीं गंवार। ठीक है, सदगुरु साहेब एक है, दूजा नहीं गंवार। परमात्मा ने बहुत अच्छी वाणियाँ लिखी हुई हैं। तो आगे परमात्मा लिखते हैं पारक के अंक की वाणी नंबर 330 से 351 तक लिखते हैं परमात्मा, चिलम इसमें से चोरी कर खींचे दम दुर्बीन, कूरम नाद उद्गार गति पर से देवा तीन देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन सदगुरु उपदेश। ये तो परमात्मा लिखते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रथम वंदना सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान की ही होती है। ये ज्ञान के आधार से समझ में आएगा। जब तक आपको ज्ञान नहीं है, जब तक आप करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन प्रथम वंदना सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि गणेश की ही की जाएगी, क्योंकि आदि गणेश मनाओ गणनायक देवा न देवा। तो सब गणों का नायक जो है वो कौन है, वो सदगुरु रामपाल जी हैं। कितने भी गण हैं, गण अर्थात जो उनको जितनी भी पोस्ट मिली हुई हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि फलानी अमके जिनकी जितनी भी इंद्र विंद्र जिनकी भी पोस्ट मिली हुई है, सबसे पहले प्रथम पूज्य जो हैं वो सदगुरु रामपाल जी भगवान ही हैं। हम पर सदगुरु रामपाल जी भगवानी है, क्योंकि प्रथम गुरु की ही वंदना की जाती है, उसके बाद फिर आगे कुछ किया जाता है। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और परमात्मा ने ये भी कहा है शिष्य पूजे
गुरु पूजे सबको और शिष्य पूजे गुरु अपना, अपनी अपनी भक्ति को दोनों लखावे। तो ये परमात्मा ने ऐसी वाणी कही हुई है, मुझे पूरी ढंग से ठीक ढंग से याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो परमात्मा आगे लिखते हैं, सुन सदगुरु उपदेश को कह समझाऊं तो ही, त्रिकुट कमल में बैठ कर उल्टी पवन समोहे, उल्टी पवन समोहे कर, उल्टी पवन समोहे करी नाभ कमल में आन, नाभ कमल में बैठ कर जावा करो बयान, वायु धनंजय बस करी जीते पान अपान, किरकल शुदा मिटाए कर हंस सहस कमल मुख ध्यान, सहस कमल जग जल मले, सहस कमल दल जल मगे, झिलमिल रंग पार, जा शक्ति माया कला धर्म राय दरबार। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो सहस कमल तक में 9 दल तो प्रकट हैं, 10वां सुषमण जान, 11 और 12 को बिल्ले को ही को ज्ञान, कैसा पावे विधि करी दीजे मुँह बताए, कल कूची मोसो कहो कौन पंथ को राह, तिल जैने उन्मान है बटक बीज विस्तार, त्रिवेणी के घाट चढ़ देखो मुक्ति द्वार, 2 दल का जा कमल है जा ओगट वांग ओगट घाट, तिल प्रवान किल की लगी सहजे खुले कपाट, 2 दल का जा कमल है अगम द्वार बैराट, मकर तार डोरी गहो चले सदगुरु की बाट, सूल दे का भेद का अब सूक्ष्म करूं विस्तार, या में विदल 12 है कोई न पाया पार। वंदेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ने ये जो वाणियाँ लिखी हुई है यहाँ पर, वाणी नंबर 330 से लेकर 351 तक, ये परमात्मा ने योगियों के लिए बात लिखी हुई है। योगियों के लिए परमात्मा ने यहाँ पर स्पेशली ज्ञान छोड़ा है कि कहीं ये मत समझ लेना भाई साहब कि कबीर को क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, सदगुरु रामपाल जी को क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा उन योगियों के ज्ञान को भी ये बताना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो ज्ञान है तुम कहाँ तक अटके पड़े हो, इसके ज्ञान का अगम निगम के पारे का भी ज्ञान जो है वो सदगुरु रामपाल जी भगवान के पास है। तो परमात्मा यहाँ पर सिर्फ एक शॉर्ट में लिख देना चाहते हैं। दास को पूरा तो नहीं ज्ञान है, लेकिन जितना जानता हूँ दास उतना पर बता सकता है। परमात्मा आगे लिखते हैं, सुन सदगुरु उपदेश को कह समझाऊं तो त्रिकुट में बैठकर उल्टी पवन से। परमात्मा कहते हैं कि जैसे परमात्मा ने बताया कि पहले आत्मा कहाँ जाती है, पहले आत्मा त्रिकुटी तक जाती है, फिर त्रिकुटी के बाद फिर वहाँ पर बैठकर उल्टी पवन समय, उल्टी पवन फिर वापस में कहाँ आता है, वो नाभ कमल में आता है। और नाभ कमल में आने के बाद फिर परमात्मा ने बताया कि जहाँ वहाँ करूँ बयान कराता है। ये कहते हैं कि फिर नाभि कमल में आने के बाद फिर दोबारा से ये क्या करता है, नीचे को जाता है और नीचे से 5 देवताओं को क्या करता है, वहाँ पर उनके क्लियर करके उनको आगे बढ़ते हैं, मतलब उनके डिबेट को जो भी होता है, डेबिट जो भी होता है, उनके उधार को वहाँ पर क्या कहते हैं, मंत्रों के जब से क्लियर करके फिर वो आगे ऊपर जाता है। वायु निरंजन बस करिए जीते पान अपान। तो परमात्मा अंदर की वायु, जैसे योगी लोग ने कई वायुओं का ध्यान, वायुओं का नाम भी दिया हुआ है कि धनंजन वायु यहाँ, धनंजय वायु यहाँ रहती हैं, फलानी एम की टीम की पता नहीं कौन सी वाणी हो। मैंने बहुत पहले कभी पढ़ा था, मुझे उनका ज्ञान नहीं है, ना ही मुझे उनका ज्ञान रखना है, क्योंकि मुझे तो पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। तो अब ये सब ज्ञान रखने का कोई मतलब है नहीं। बाकी आप चाहो तो शिव पुराण में वगैरह, जैसे सूर्योदय वगैरह आदि बहुत सारी ऐसी ग्रंथ वगैरह बने हुए, भैरव संहिता वगैरह, तंत्र मंत्र पता नहीं फलाना ढिमका, तो उसमें आप ये ज्ञान यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ कहना चाहिए कि ऐसी है कि जो उसको मंत्र मिल गए सदगुरु रामपाल जी के मुकम्मल से, फिर तो उसके लिए तो ये कोई मायने नहीं रखता। हाँ, ज्ञान होना ज़रूरी है, ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, ताकि हम उनको ये बता सकें नहीं हमारे गुरुजी के पास भी ऐसा ज्ञान है जो आप कहते हो, वो हमारे गुरुजी के पास भी हमारे गुरुजी ने बताया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए होना अति आवश्यक होता है, लेकिन अति आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, कोई दिक्कत नहीं। समझा है तो सर दर पाओ, बहु नया सदावरे। फिर परमात्मा आगे लिखते हैं, जीते पान अपान, मतलब पान अपान मतलब श्वास को जो क्या करना है, फिर परमात्मा यहाँ पर जिताने के लिए बोलते हैं। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। फिर आते ले किरकल शुदा मिटाए कर सहस कमल को ध्यान। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ऐसा जहाँ पर वो नाभि कमल में जिनका स्थिर हो जाते हैं, जिनका ध्यान नाभि कमल में स्थिर हो जाता है, फिर उसको भूख और प्यास नहीं लगती, जितना नाभि चक्र जागृत हो जाता है। परमात्मा ने ऐसा बताया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोक वेदी के अनुसार जो मैंने सुना हुआ है कि जिसका नाभि कमल जागृत हो जाता है, कमल खुल जाता है, फिर उसको भूख और उसका ध्यान नहीं रहता, और फिर वो सहस कमल की ओर क्या करता है, सहस्त्र कमल की ओर क्या करता है, वहाँ से फिर आत्मा क्या करती है, आगे बढ़ती है या चलती है। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं, सहस कमल दल जगमगेंगे जिनमें नंगा पर, जहाँ शक्ति माया कला धर्म राय दरबार। तो परमात्मा लिखे वहाँ पर किसका लोक है, वहाँ पर वो सहस कमल में तो काल का वास है, वहाँ पर काल का क्या है, दरबार है। वहाँ पर वो प्रकट कभी नहीं होता, तो वो अपनी ज्योतियों के रूप में दिखाता है, और फिर वो 21वें ब्रह्मण बने सतलोक अनाकलोक नामेलोक वगैरह लोकों में वहाँ पर क्या कर देता है, लोगों को पहुँचा देता है। अन्यथा फिर इसी ब्रह्मांड में बने हुए जो उसके अलग जो अलग लोग जो बने हुए, वहाँ पर वो क्या कर देता है, पहुँचा देता है। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं, 9 दल तो प्रकट है 10वां शुभ मन। अब 9 दल तो 9 जो द्वार हैं,
9 जो द्वार हैं अर्थात 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुँह और ये 2 कान कहना चाहिए गुदा और फिर मूत्र मार्ग, ये जो 9 द्वार हैं कहना चाहिए परमात्मा लिखते हैं, ये तो प्रकट है, ये तो हर किसी को दिख जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, परमात्मा बोलते हैं कि 10वां द्वार जो होता है वो बिरला प्राप्त करता है। बिरला प्राप्त करता है कहने कि जिसको ज्ञान है 10वां द्वार अर्थात सुषुम्ना मार्ग से परमात्मा ने बताया कि सुषुम्ना मार्ग जब अंदर जाता है तो त्रिवेणी की तरफ जाता है, फिर वो संगम कमल में जाता है, फिर संगम के बाद त्रिवेणी, फिर त्रिकुटी, फिर इस तरीके से फिर वो आते आते आगे आगे बढ़ता है। तो वही लिखते हैं 10वां सुषमन ज्ञान। तो 10वां द्वार जो है वो सुषमना नाड़ी होती है। परमात्मा ने बताया कि यहाँ पर नाक के बीच में छोटा सा एक द्वार होता है, बताया कि वो बहुत छोटी सी बारीक से बाल बराबर एक जगह होती है और वो जब ओपन होती है तब फिर वहाँ से क्या होता है, सुषुम्ना द्वार क्या होता है, जागृत होता है। फिर परमात्मा आगे लिखते हैं एकादश और द्वादशम का बिल्ले ही को ज्ञान। तो एकादश द्वार और द्वादश द्वार का ज्ञान बिल्ले को होता है। परमात्मा ने बताया कि ये 12 द्वार तो काल के लोक में ही है। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि एकादश द्वार परमात्मा ने बताया कि इस 21 ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड से बाहर निकलने का द्वार, और फिर उसके बाद द्वादश द्वार जो होता है वो काल के द्वार से बाहर जाने का द्वार बताते हैं। और फिर उसके बाद फिर 13वें द्वार परमात्मा ने, फिर वो आगे की कहानी आगे होती है। तो ये आप परमात्मा की वाणी में सुन सकते हैं, जहाँ पर परमात्मा ने बताया हुआ है। परमात्मा ने अच्छे तरीके से बंगला खूब बना भी परमात्मा ने गाया हुआ है, और उसके अलावा भी परमात्मा ने बहुत सारे इसमें अपने शब्दों को संजो के रखा हुआ है। फिर परमात्मा हम आगे लिखते हैं कि विधि पाओ विधि दी मुझे बताए कल को जीवन का, ये राह बताता है परमात्मा। किसी को भी ये राह पता आता नहीं है कि 11वां 12वां द्वार कहाँ पर होता है। जो लोग कहते हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि उनको उसे पता भर है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ तक पहुँचे नहीं है। काल ने उनको क्या किया, एक प्रोजेक्ट जैसा को दिखा दिया, बता दिया, लेकिन वहाँ तक वो पहुँचे नहीं है। पहुँचना और दिखने और दिखाई देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आगे परमात्मा लिखते हैं तिल जहे उन्माने बटक बीच में साल त्रिवेणी के घाट चली देखो मुक्ति। तो जो त्रिवेणी के ऊपर घाट चढ़ता है वो ही क्या होता है, मुक्ति के द्वार को प्राप्त करता है। परमात्मा के त्रिवेणी के द्वार पे उसके ऊपर जाता है, तब फिर उसको ऊपर के लोगों का पता चलता है। परमात्मा लिखते फिर वहाँ पर 2 दल का जहाँ कमल है, जहाँ वहाँ औगट घाट। तो यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि तहाँ परवान खिड़की लगी सहजे खुले कपाट। अब एक कपाट के बारे में परमात्मा बताते हैं 2 दल के कमल के बाद में। फिर वहाँ पर जो भी आगे आता है औगट घाट होता है, औगट घाट उतरे सदगुरु के उपदेश। तो यहाँ पर हमें परमात्मा बताते हैं सहजे खुले कपाट, जो वहाँ पर सतनाम के मंत्र से जो द्वार खुल सकता है परमात्मा, उसके बारे में परमात्मा बताते हैं। फिर वहाँ लिखते हैं कि 2 दल कहाँ जा कमल है अगम बैठ द्वारा मकतार डोरी गो चल सदगुरु के हाथ। और फिर उसके बाद कपट वो जब द्वार और कपाट खोलता है उसके बाद फिर परमात्मा मकरतार की डोरी अपने भगत के लिए डालते हैं। और परमात्मा फिर बताते हैं कि मकरतार की रोटी को कभी छोड़ना नहीं, इसको तो कस के पकड़ लेना, चाहे कितनी भी हवा आए, चाहे कितना भी वहाँ पर कुछ भी लगे, चाहे बिजली गिरे, चाहे फिर कुछ भी, यदि किसी भक्त को वहाँ तक पहुँचने को मिलता है। तो वैसे तो परमात्मा ने कई विधियाँ बताई हुई हैं, लेकिन विधि एक ही होती है। कई विधियाँ नहीं बताई हैं, क्षमा कीजिएगा, बताई हुई हैं। तो एक ही विधि परमात्मा ने बताई कि वहाँ पर फिर मकरतार की डोरी को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये मकरतार की डोरी आपको काल के लोक से सीधे क्या कर देगी, परमात्मा के जो लोक होता है वहाँ तक पहुँचा देगी। फिर भी लेकिन आपका सतलोक के अंदर एंट्री नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सतलोक के अंदर एंट्री वहाँ से नहीं होगी, वहाँ पर फिर परमात्मा आएंगे, फिर परमात्मा आपका परीक्षा लेंगे, यदि परीक्षा में पास होगे तो उसके बाद फिर आप वहाँ पर जाओगे। अन्यथा तो ये मकरतार की दूरी पार करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग वहाँ से क्या होगा, उनको परमात्मा ने वापस क्या कहती भेजिया, क्योंकि उनके ज्ञान आधार की कमी के कारण। फिर आगे देखिए स्थूल देह का भेद का अब सूक्ष्म का विस्तार योग में दर द्वादश है कोई न पाया। अब ये परमात्मा ने हमको एक बार बताया हुआ था, हमने यदि ध्यान से सुना होगा आपने मेरे मुकम्मल से परमात्मा के मुकम्मल से यहाँ पर जो हमने ज्ञान यज्ञ जब किया था तो परमात्मा ने बताया था कि पहला तो हमारा होता है स्थूल शरीर होता है, फिर इससे होता है सूक्ष्म शरीर होता है, फिर उसके बाद होता है कारण शरीर होता है, फिर होता है महाकारण शरीर और फिर होता है कैवल्य शरीर। तो ये 5 प्रकार के शरीर के अंदर ये आत्मा क्या होती है, यहाँ पर इससे होती है। इन 5 प्रकार के शरीर से उसको बाहर निकल के क्या होता है, जाना होता है। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि ये तो स्थूल देह की बात कर रहे हैं कि स्थूल देह में भी द्वादश है, द्वादश द्वार है, ठीक है। और इस स्थूल में द्वादश द्वार के बाद भी उस सूक्ष्म में भी क्या है, द्वादश द्वार है, ठीक है। तो वो परमात्मा वही बताते हैं कि ये सेम टू सेम उसकी कृष्णा भी वैसे ही है, कोई ना पाया पार। ये में भी द्वादश द्वार है, कोई ना पाया। अब ये द्वादश द्वार जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, ये सूक्ष्म शरीर सारे देवी देवताओं के होते हैं, वो भी 5 तत्व 3 गुणों के बने हुए रहते हैं, लेकिन उनकी जो होती है वो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, क्योंकि हम लोग की बहुत क्षणभंगुर देह है, उनकी क्षणभंगुर देह नहीं होती, क्योंकि परमात्मा ने उनकी देह को क्या करके रखा है, उनके वचनों से उनको परमात्मा ने उनको स्थापन करके रखा है, स्थापना उनकी करके रखी है। भाई साहब इतने समय तक इनका
होगा ही होगा, इतने के बाद ये क्या हो जाएंगे, सोते ही हो जाएंगे। तो फिर वो बताते हैं या में भी द्वादश द्वार है कोई ना पाया पार। कहने का भाव ये है कि वो जिनको भी ये लिंग शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर मिला या लिंग शरीर मिला, तो उनने भी क्या नहीं कर पाए, वो द्वादश द्वारों का वो क्या नहीं करवाए, पार नहीं पाया। ये इसकी आप सीधे सीधे गोरखनाथ की वार्ता में आप समझ सकते हैं परमात्मा ने, क्योंकि ये वाणी नंबर 341, या में भी द्वादश द्वार है कोई ना पाया, क्योंकि गोरखनाथ जी के लिंग शरीर प्राप्त था उनको, शिव को भी लिंग का शरीर प्राप्त था, लेकिन वो भी क्या नहीं कर पाए, इस द्वादश द्वारों का पार नहीं पाया। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भवन के लिए अब देखते हैं परमात्मा के सलात में क्या लिखते हैं अपनी वाणियों में, आगे देखते हैं। तो इन वाणियों का भक्ति मार्ग बताया है, कमलों का वर्णन है। संत गरीबदास जी ने पाठ करने यानी ग्रंथ का पढ़ते समय पाठी के लिए रह रहकर प्रत्येक विषय को दोहराया है ताकि याद बनी रहे। सही बात है, बिल्कुल सही। परमात्मा यही चाहते हैं कि हमें भी परमात्मा क्या कहते हैं, बार बार रह रहकर प्रत्येक विषय को दोहराया जाता है ताकि याद बनी रहे, कहीं कोई किसी कारण से कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कहीं कोई मर्यादा मिस ना हो जाए। परमात्मा फिर आगे क्या लिखते हैं, अर्थात श्री ब्रह्मा विष्णु शंकर जी प्रत्येक मानव स्त्री पुरुष के शरीर में बने कमलोदर में निवास करते हैं, इसलिए प्रथम नाम में इनकी सत्य साधना, इनकी साधना करने को दी जाती है, जो इनकी स्तुति अर्थात वंदना है। फिर आगे की भक्ति मार्ग सदगुरु जी बताते हैं, वह भी सुनो 331 का। अब 331 के आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। वाणी नंबर 332 से 351 तक जिसकी बात अभी हमने करी है, वो परमात्मा ने बताया कि जो पहले कई बार बता दिया गया है, कमलों का वर्णन है जो पहले कई बार बता दिया गया है। ये हमने 12 के अंक के सलात में नहीं देखा है, ये हमने पहले जो सुमरन के अंक का सलाह था उसमें हमने परमात्मा ने यहाँ पर इसको बताया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर परमात्मा ने इनको दोबारा से क्या नहीं किया, बताया नहीं है। आगे ब्रह्म वेदी तथा ब्रह्म कला अंगों में विस्तार से किया गया, वहाँ पढ़े, हाँ बिल्कुल सही, ब्रह्म कल वेदी तथा ब्रह्म कला के अंगों में विस्तार से इनका वर्णन किया है, यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं 349 में सलाह वाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है, वाणी में परमात्मा स्पष्ट लिखते हैं 349 में कि भाई कुछ साधक व संत सुरती कमल को अंतिम मंजिल मानते हैं। अभी सुरती कमल कौन होता है, जैसे हमने देखा था कि सुरती तो काल का जाल है के नीचे, सुरती कमल जो होता है वो काल का जाल होता है। कमल को अंतिम मंजिल मानते हैं, यह तो काल का बंधन यानी जाल है। इससे आगे नियति कमल है जो मोक्ष का मूल है, मुख्य कारण है, परंतु सतलोक वाला मोक्ष तो नियति कमल से भी आगे है, उसे स्थूल शरीर त्याग कर ऊपर जाकर ही देख पाओगे, सत्य साधना करते रहो। परमात्मा ने बताया कि इसको ऐसे ही नहीं देखा जा सकता, ठीक है, तो जब आत्मा यहाँ से आगे चलेगी तभी उसको ज्ञान हो पाएगा। ऐसे तो फिर तो वो तो हर कोई कह देगा कि हमने देख लिया पा लिया, लेकिन उसको पाने की विधि और देखने की विधि में जमीन आसमान का फर्क है। परमात्मा यहाँ पर ये बताने सुरति कमल और निरति कमल। सुरति कमल ये समझ लीजिए कि यहाँ पर काल का कमल हो गया, और निरति कमल जो हो गया कहना चाहिए वो हो गया अक्षर पुरुष का। और फिर उसके आगे की कहानी परमात्मा आगे लिखते हैं, कथा आगे लिखते हैं कि उसके कारण जो है उसके मोक्ष का मूल है, निरति कमल है जो मोक्ष का मूल है, मुख्य कारण है, परंतु सतलोक वाला मोक्ष तो निरति कमल से भी आगे है। तो वो शंख कमल का द्वार होता है, वो शंख कमल सूरत और निरत कमल से भी आगे है। सूरत निरत मन पवन पलटे बंकनाल से पीछे। आइए हम परमात्मा की वाणी आगे की वाणी 352 से 369 तक की वाणी हम आगे वीडियो में देखेंगे। बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भवन के लिए पेज नंबर 249 मुक्तिबोध पारायण के कसम। बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भवन के बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भवन के शरण दास को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्संग। एक घड़ी आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।